नमस्ते, मैं सुधा। मैं अपने चैनल शौकर कविता पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आप लोगों ने मेरी पिछली रचना को प्यार, मान और सम्मान दिया। एक बार पुनः आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। उसी से उत्साहित होकर मेरी एक और रचना आप सबके सामने पेश है। शीर्षक है पितृपक्ष विशेष। तो पेश है आप लोग के सामने मेरी नई रचना पितृपक्ष विशेष। दोस्तों, वैसे तो हर दिन ही महान व विशेष होते हैं, फिर भी कुछ दिन या सप्ताह या महीना खास महत्व रखते हैं, जिनका हम सामाजिक व धार्मिक तौर पर प्रचलित मान्यताओं या फिर घर के नियम में पूर्व से चले आ रहे अपनी रीति के अनुसार नियम अपनाते हैं। ऐसे ही खास पक्ष में पितृपक्ष का पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दिनों हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध, पूजा, तर्पण, दान, दक्षिणा, ब्राह्मण भोज वगैरह करते हैं और पिंडदान भी करते हैं। कहते हैं और मान्यता है पूर्वजों का बिहार राज्य के गया जिले में पूर्वजों की मुख्य तीर्थस्थली माना जाता है। वहाँ जाकर पूर्वजों का पिंडदान कर श्राद्ध पूजा करने से उनको शांति व मुक्ति मिलती है। इन दिनों हम पूर्वजों के पसंद का भोजन हर दिन बनाते हैं। कोशिश करते हैं उनके द्वारा बनाए गए नियम हम अपने जीवन में अपनाएं। उनके बताए मार्ग पे चलकर हम सही मार्ग अपनाएं और उनको मान सम्मान देते हुए हम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ें। लेकिन प्रश्न ये उठता है, इन्हीं दिनों क्यों और उनके न रहने पर उनको मान सम्मान देना और जीवित रहने पर उतना उनकी इच्छा के अनुरूप उनको मान न देना, ये कहाँ का तर्क संगत न्याय है? ये विडंबना ही तो है। इसलिए मेरा मानना है, अगर हमारे पूर्वज खुश रहें तो सर्वप्रथम हमें अपने संग रह रहे बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा। उनकी हर इच्छाओं, ज़रूरतों, चाहे सामाजिक, आर्थिक या फिर धार्मिक हो, हमें कोशिश करनी होगी कि उनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। वे अपने को भी अहमियत देते हुए हमेशा स्वतंत्र महसूस करें। जो बुजुर्ग कभी हम लोग को सही मार्ग पे चलना सिखाए, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तो हम सभी का भी कर्तव्य बनता है उनके प्रति कि उनके सदैव इच्छाओं का मान रखें। कहते हैं बच्चे व बूढ़े एक समान होते हैं। अगर ये बुजुर्ग खुश व प्रसन्न रहेंगे तो निश्चित रूप से ऊपर बैठे हमारे पूर्वज भी प्रसन्न रहेंगे और आशीष देंगे। अतः हमें सही अर्थों में पितृपक्ष में पितृजनों का मान रखना है और हम तभी उनको कर पाएंगे जब हम अपने साथ के बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी खुशियों का ख्याल रखेंगे, साथ गरीबों को भी सम्मान दें, जहाँ तक हो सके उनके लिए कल्याण की भावना मन में रखें, पक्षियों को भी दाना पानी दें, भाईचारा व इंसानियत के मार्ग पे चलें। हमें कोशिश करनी होगी ऐसा कोई कार्य न करें जिससे पितृजनों के साथ हमारे संग रह रहे बुजुर्गों को भी परेशानी में डाले। उनकी भावनाओं को सम्मान देते हुए उनके बताए सही मार्ग पे चलकर अपना कर्तव्य निभाएं। शायद हम तभी पितृपक्ष में पितृजनों का आशीर्वाद पा सकेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रचना पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और राय देने के लिए कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।